यन्माया वशवर्ति विश्वमिखिलं ब्रह्मादिदैवासुरा यस्सत्त्वादिमृगैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जन्म और मृत्यु के नियामक ईश्वर को स्मरण करते हुए मैं सबसे पहले तो आप सबके प्रति कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूं कि परम प्रिय अनुज भाई उपेंद्र राय जो हमारे लिए परिवार जैसे हैं, उनके जीवन में एक ठिठकने के क्षण में जब एक भावुक संबल की आवश्यकता होती है तब आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। हमारे हरिद्वार क्षेत्र के विधायक और मेरे एक प्रिय अनुज उमेश यहाँ बैठे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि में ऋषिकेश में एक संत हुए हैं बड़े प्रसिद्ध, उनके जीवन का एक स्मरण है। उनके नाम पर वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है कि वे जीवन के अंतिम क्षण तक स्वयं भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। तो ऋषिकेश के किसी आसपास के गांव में सुबह के समय भिक्षा मांगने के लिए वे गए, स्वामी राम। तो जिस दरवाजे पर उन्होंने आवाज़ लगाई भिक्षाम देही, वहाँ से एक माता निकल के आई और उन्होंने कहा कि पहचानती नहीं थी, जो कि पहले का साधु लोक व्याप्ति से बाहर था। तो उसने कहा कि बाबा रुको, मैं कुछ लाती हूँ। वो अंदर जाने लगी, तभी आवाज़ आनी शुरू हुई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वृद्धा ने कहा कि महाराज थोड़ी देर बैठ जाओ, जरा छत पर चढ़कर देख आऊं कि अच्छा आदमी मरा कि बुरा आदमी मरा। जब भोजन लेके आई तो स्वामी राम ने कहा कि माता भोजन मत करा, ज्ञान दे दे। पूरा पहाड़ छान लिया, जीवन संन्यस्त कर लिया, संतों के सानिध्य में रह लिया, वेद उपनिषदों में घूम लिया, वेदांत पढ़ लिया, अभी तक पता नहीं चला कि ये कैसे तय होता है कि अच्छा गया कि बुरा गया। तो माता ने कहा ये तो बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के जाने के बाद उसके पीछे पीछे लोग बाग अपने निजी जीवन की बातें करते चल रहे हों, इसका मतलब समाज में कुछ किया नहीं। और जिसके जाने के बाद उसके परिजन, उसके लोग केवल उसे ही स्मरण कर रहे हों, इसका मतलब एक अच्छा आदमी यहां से गया। मृत्यु में और मोक्ष में केवल यही अंतर है। अतृप्ति के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है और तृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना, पूर्ण काम होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। प्रिय उपेंद्र ने गुड्डू भैया के विषय में जो कहा और जो हम सब लोगों को उनके जीवन से अनुभव हुआ, इस परिवार के निकट रहते हुए, एक पूर्ण काम जीवन जो इच्छाओं से, अभीप्साओं से बाहर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जीवन सिखाता है, ऐसे मृत्यु भी सिखाती है। दुनिया का सबसे अटल सत्य मृत्यु है, लेकिन हमने उसे चर्चा से बाह्य मान लिया है। यहां तक कि हमारे आचार्यों ने नाट्यशास्त्र में मृत्यु के उल्लेख के लिए मना कर दिया कि मृत्यु का उल्लेख मत करिए। मृत्यु का उत्सव जिन लोगों ने मनाया है वे ही पृथ्वी पर याद किए गए हैं। वे इस बात से स्मरण नहीं किए गए कि उन पर पद क्या था, उन पर शक्ति क्या थी। हमारे गांव ज्वार में भी आप देखते होंगे, मैं तो ग्रामीण परंपरा से आता हूं, गांव का सबसे समृद्ध आदमी जो सेठ जी होते हैं, गांव के सबसे शक्तिशाली लोग, जिनके यहाँ बच्चों की बड़ी नौकरियां लग गई हो या बड़े चक्की खेती हो, उनके रहते हुए भी गांव में एक ऐसा उत्सवप्रद आदमी होता है जिसे पूरा गांव चाहता है। गांव के किसी मंगल के अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर सबकी प्रतीक्षा एक तरफ, उस आदमी की प्रतीक्षा एक तरफ होती है। और जब वो पहुंच जाता, ऐसे उत्सव मूर्ति प्रत्येक परिवार में होते हैं। ये बहुत ही दुख का क्षण है, लेकिन सुनने में एक आत्मीयता का भाव प्रिय उपेंद्र के स्वर में ये लगा कि उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि उनका पारिवारिक दायित्व और उनके सांसारिक दायित्व के बीच में भावना का जो उद्वेग वे सौंप सकते थे गुड्डू भैया को, उसमें कमी रह गई। तो यहाँ बैठे बैठे उस उद्बोधन में केवल मैंने तो यही जाना, मैंने तो इतना ही सीखा कि संबंधों में जो प्रेम है उसे संभालने में ही ऊर्जा लगानी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक, अभी हमारे संगीत के मित्र गा रहे थे, उन्होंने भगवान कृष्ण पर भी एक भजन गाया। आप ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण करिए। जब वे शक्ति के सर्वाधिक संपन्न साधन सुदर्शन चक्र को उठाते हैं
तो बड़ी बेफिक्री के साथ एक उंगली पर उठा लेते हैं, ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन जब प्रेम बरसाने वाली बांसुरी को उठाते हैं तो 10 उंगलियों को काम पर लगा देते हैं, अधर को पल्लव बना लेते हैं, शरीर को टेढ़ा कर लेते हैं, अपना पूरा अस्तित्व सौंप देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि शक्ति संभालिए तो बेखबरी से संभालिए, लेकिन प्रेम संभालिए तो पूरा अस्तित्व लगा दीजिए। जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, और हम अपनी असुरक्षाओं के चलते, हम सबकी अपनी असुरक्षाएं हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो शक्ति पाने के बाद, अर्थ पाने के बाद कि यह असुरक्षा निबट गई है, लेकिन हम सब लोग जो कस्बाई लोग हैं, जो गांवों से आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग नगरीय हैं जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी नगर में रही हैं, हम सब तो गांवों से आए हैं, तो हम भावनाओं के अलावा सब चीज़ों में असुरक्षित रहे हैं। जीवन यापन से लेकर, भोजन से लेकर, रात सोने से लेकर, वाहन से लेकर, सब में असुरक्षित रहे हैं। हम इन असुरक्षाओं से लड़ते लड़ते प्रेम के समय को व्यर्थ कर देते हैं। जो प्रेम लुटाने का समय है उसे व्यर्थ कर देते हैं। आज आप सबकी वैविध्य भरी उपस्थिति, जिसमें नौकरशाह भी हैं, राजनीति के लोग भी हैं, धर्म जगत के लोग भी हैं, पत्रकारिता के लोग भी हैं, और अलग अलग प्रकार के लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पिछले इतने समय से परम प्रिय अनुज उपेंद्र के घर पर आते रहे हैं, फ़ोन करते रहे हैं। हम सब लोगों के अतिरिक्त आप सब लोग, इससे ही प्रदर्शित होता है कि उन्होंने, उपेंद्र ने इतने समय में कुछ कमाया हो न कमाया हो, संबंध कमाए, वो लोग कमाए हैं जो उन्हें कंधे पर लगाकर आश्वस्ति दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं। एक विस्तृत परिवार जो आज यहाँ पर दिख रहा है और जो पिछले इतने समय से दिख रहा है, वो इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है। मैं आप सब लोग यहाँ पर आए और हम हमारे इस एक सामूहिक परिवार में, अभी जो बात कही थी उपेंद्र ने कि मैं इस बात का मलाल रह गया कि मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। हमारे बदायूं के एक शायर थे हसीब सोच साहब, उनका एक शेर है कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। हम अपने सबसे सुंदर पल सिर्फ इसी अपेक्षा में गंवा रहे हैं कि कल क्या होगा, या इसी आलोचना में और इसी चर्चा में गंवा रहे हैं कि कल क्या हुआ था। और मैंने स्वयं का आकलन भी किया है, बार बार स्वयं के चेक काउंटर रखने पड़ते हैं, अपने अंदर ही बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे चलती हुई गाड़ी मीटर पर बताती है कि अब इसका फ्यूल खत्म हो रहा है, ऐसे अंदर भी भावना के जो सूचकांक हैं, अर्थ के सूचकांक हैं, वो बार बार स्वयं पर दृष्टि डालने के लिए प्रेरित करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में, 5-6 वर्षों में अध्ययन और साधना से मैंने ये निजी रूप से सीखा, जिसे मैं चाहता हूं कि आप जैसे विज्ञ पुरुषों को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पद में, गरिमा में, स्थिति में मुझसे बहुत आदरणीय है, जिनको सुनकर मैंने सीखा है, जो सामने कहते हैं, लेकिन सबके मन में शंका का एक बीज तो है ही कि आगे का मार्ग कहाँ है, आगे का रास्ता कहाँ है। तो यदि पृथ्वी पर रहते हुए उस पल में जिसमें हम हैं, जैसे हमारे यहाँ महाराज जी बैठे, त्वदीय भाव कहते हैं, न ययो न तस्थौ, न मैं बाहर हूं न आगे हूं, मैं यहां हूं जहां पर खड़ा हुआ हूं। जैसे गंगा की लहर चलती है, आप गंगा के किनारे बैठकर जब माँ का दर्शन करते हैं तो उछलती हुई एक लहर उसी क्षण को जी रही होती है। वो पीछे कैसे आई है ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, और वो आगे मुरादनगर पहुंचते पहुंचते नहर में जाने के बाद नहीं, और इसका मुझे भान नहीं है, लेकिन उसी पल की त्वदीयता ही उस लहर का अस्तित्व है। मनुष्य जीवन भी उसी लहर के समान है, और हम उस लहर के किनारे बैठे हुए लोग अगर उसकी आर्द्रता में नहीं भीगे, उसकी सुषमा में नहीं भीगे, उसकी तृप्ति में नहीं भीगे, तो हम दोनों के संबंध पूरे नहीं हैं। आज बोलने का समय भी नहीं है। आप सब ने इतनी भावुक तरीके से यहाँ इस परिवार में इकट्ठे होकर और सबको संबल दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके। और प्रिय उपेंद्र को यही आश्वस्ति, इतने वर्षों का संयोग हो गया, जब सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूबता है, जो हमारे वेद भगवान की, ऋग्वेद की प्रारंभिक सूक्त का आराध्य विषय है सूर्य, उसके विषय में हमारा आचार्य कहता है कि उगते समय भी तांबे के रंग का है और डूबते समय भी तांबे का रंग का है। उगते और डूबते लोगों के मन, मस्तिष्क, आचार विचार बदलते हुए हम सबने देखे हैं। यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं, सबकी विजय पताकाएं शीर्ष पर देखी हैं, और वे ही पताकाएं बिना दंड के जमीन पे पड़ी हुई पैरों में कुचली जाते हुए भी देखी हैं। लेकिन आचार्य कहता है उदेति सविता ताम्रः, जब सविता उगता है तो तांबे के रंग का होता है। ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होता है तो भी तांबे के रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में महता में एक रूपता, महान लोग एक रूपता रखते हैं, एक जैसा स्वर रखते हैं। यह जो विदेह भाव है,
जो भगवान राम के ससुर जनक के अंदर है, कि वे राजा होते हुए भी, राज्यसभा में बैठते हुए भी, मिथिला के अधिपति होते हुए भी साधु व्यवहार रखते हैं, जिसके विषय में कवि कहता है योगी भी हैं शरण जिनकी जो अनासक्त गेही। बापू ने भी अनासक्त दर्शन कौसानी में बहुत अद्भुत लिखा है, कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िए। इन दिनों उन्हें कम पढ़ा जा रहा है, कम सुना जा रहा है, ज्यादा आवश्यकता है। विपत्ति का सफर शुरू होता है, यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। उन्हें एक बार आप सबके प्रति आभार, और आप सबने जो संबंध किया, हम आशा करते हैं कि इस परिवार के प्रति आपका यह प्रेम, आपका यह सत्संग भाव, आपका यह द्वितीय भाव सदैव बना रहे।